दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में सरकंडी गांव की सियासत का रंग अब तेजी के साथ चढ़ने लगा है। खबर को सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए और यदि सब्सक्राइब हमारे चैनल को न किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ये हमारी खबरें आसानी के साथ मिलती रहे। शासन स्तर से एक ऐसी जांच पड़ताल आई है जिसको लेकर के अब गांव के ग्रामीण भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दरअसल में इस पूरे मामले में गांव के कोटेदारों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू हो गई है। खास तौर पर उन कोटेदारों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू हो गई है जो मनमानी तरीके से खाद्यान्न सामग्री का वितरण कर रहे थे और गांव की सियासत में भरपूर अपनी सहभागिता निभा रहे थे। शासन स्तर से आई जांच के बाद जिला प्रशासन ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी, लेकिन रिपोर्ट यदि इन कोटेदारों के विपरीत गई तो इनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना लगभग तय बताया जा रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि इन कोटेदारों के बीच में एक ऐसा भी कोटेदार है जो सजा याफ्ता है और ये सजा याफ्ता कोटेदार ही गांव की सियासत की धुरी बन गया है। इसके अलावा एक और भी ऐसा कोटेदार है जो भारी पैमाने पर अनियमितताएं कर रहा है। गांव की प्रधानी का इस समय चुनाव परवान चढ़ा हुआ है। गांव में कई गुट हैं। गुटबाज नेता गांव की मौजूदा प्रधान पुष्पा द्विवेदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पुष्पा द्विवेदी के खिलाफ कहीं मनरेगा में काम के घोटाले की शिकायतें की गई तो कहीं न कहीं कॉलोनियों के आवंटन को लेकर के आरोप भी लगाए गए। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल असोथर विकासखंड के बीडीओ ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत करवाया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। शासन स्तर से आई जांच ने गांव में हड़कंप मचा दिया है। गांव के गलियारों में इस बात को लेकर के चर्चा है कि कहीं न कहीं विरोध करने का नतीजा भी अब सामने आने लगा है। यानी एक बात तो साफ है कि जब आप किसी का विरोध करेंगे तो आपके भी विरोधी सक्रिय होंगे। यही वजह है कि इस पूरे मामले में शासन स्तर पर की गई इन कोटेदारों की शिकायत के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई है। 5 सदस्यीय कमेटी बनाए जाने के बाद गांव के ग्रामीणों के बीच में जल्द ही ये कमेटी पहुंचने वाली है और बिंदुवार तरीके से जांच करने वाली है। बताया जाता है कि गांव में 2 कोटेदार ऐसे हैं जिनकी दुकानें एक ही स्थान से चलती हैं और एक ही स्थान पर बैठकर ये खाद्यान्न का वितरण करते हैं। इनमें सजा याफ्ता कोटेदार भी शामिल है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब गांव का कोटा होता है तो खुली बैठक होती है। खुली बैठक में बाकायदा प्रस्ताव दिया जाता है और प्रस्ताव देने के बाद उसकी जांच पड़ताल करने के बाद कोटे का आवंटन होता है। ऐसी स्थिति में सजा याफ्ता इस कोटेदार को गांव में कोटे का परमिट कैसे मिल गया, इसकी भी जांच पड़ताल होगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी तय होगी। आखिर सजा याफ्ता कोटेदार ने कौन कौन से साक्ष्य छिपाए या कौन कौन से साक्ष्यों को छिपा करके प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह किए जाने का काम किया, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में असोथर विकासखंड का सरकंडी गांव एक ऐसा गांव है जो सबसे बड़ा गांव माना जाता है। 40,000 की आबादी वाले इस गांव में की पुष्पा देवी प्रधान है। इसके पहले 10 वर्षों तक मोरम खनन के व्यापारी संतोष द्विवेदी गांव के प्रधान थे। गांव की प्रधानी अधिकांशतः इस परिवार में चली आ रही। गांव का विकास कार्य भी आशा अनुरूप कराया जा रहा है। ऐसा
प्रधानपति का दावा है कि गांव में विकास कार्यों को लेकर के लगातार कोशिशें की गई और शासन स्तर से आई धनराशि का विकास कार्य भी कराया गया। लेकिन कुछ सियासत के ऐसे लोग हैं जो उनको डिफीट देने के लिए गांव में सियासत की हवा बना रहे हैं। इन सियासत के जंग में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको सीधे सियासत के ऐसे लोग हैं जो उनको डिफीट देने के लिए गांव में सियासत की हवा बना रहे हैं। इन सियासत के जंग में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको सीधे कहीं न कहीं जिले के ही एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सत्ता से जुड़े एक विधायक का भी संरक्षण प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अब जब पलटवार शुरू हो गई है तो इस पलटवार में पहली गाज कोटेदारों के ऊपर भी गिरने जा रही है। जानकार सूत्रों का कहना है कि गांव के ये कोटेदार बराबर गांव का माहौल खराब करने का काम कर रहे थे और इतना ही नहीं, मौजूदा प्रधान की लगातार खिलाफत करके उन लोगों का सहयोग खुले तौर पर करने पर उतारू थे जो आगे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बाकायदे उनके लिए फंडिंग किए जाने का भी काम करते थे। इन कोटेदारों के द्वारा गांव के ग्रामीणों को उकसाया भी जाता था। उकसा करके सरकारी तंत्र के बीच में तमाम तरीके की शिकायतें की जाती। यानी साफ है ये कोटेदार गांव में पूरे तरीके से दबंगई दिखाते थे। लेकिन अब शासन स्तर से आई जांच में कई बिंदु शामिल हैं। बताया जाता है कि इनके द्वारा पर यूनिट राशन भी कम दिया जाता था, साथ ही ग्राहकों को दौड़ाया भी जाता था। ग्राहकों को दौड़ाने के साथ साथ कभी कभी उनके फर्जी अंगूठे भी लगवा लिए जाते हैं और पूरा का पूरा राशन भी हड़प कर लिया जाता था। इस मामले को लेकर के पहले भी इन कोटेदारों की शिकायतें जिला स्तर के अधिकारियों के पास भी की गई, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। अब जब इस मामले में शासन स्तर से जांच पड़ताल शुरू हो गई है तो पूरे मामले में कार्रवाई होना लगभग तय बताया जा रहा है। अब गांव के गलियारों में एक तरफ जहां कोटेदारों की जांच पड़ताल का विषय चर्चा में बना हुआ है, वहीं जिले की सियासत में भी एक नया मोड़ आ गया है। जानकार सूत्रों का कहना है कि अब गांव में जो विरोधी खेमा है वो भी सख्ते में आ गया है। यदि शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई होती है तो गांव के विरोधियों को भी इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। वैसे भी जानकार सूत्रों का कहना है कि जिला मुख्यालय तक जो प्रदर्शन ग्रामीणों का कराया गया उसमें उनको धन के साथ साथ धमकी भी दी गई। यही वजह है कि गांव के ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आए और बाकायदा उन्होंने अपने हक की बात की, जबकि इसके पहले काफी समय से गांव में ये एक दिन का भ्रष्टाचार नहीं रहा होगा। अगर हम बात भ्रष्टाचार की ही करते हैं तो जो गांव की आरोपी प्रधान है पुष्पा देवी, उनके द्वारा इसके पहले भी भ्रष्टाचार किए गए होंगे, लेकिन उस समय ग्रामीणों ने कोई भी आवाज नहीं उठाई। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन और शिकायती प्रार्थना पत्र उस समय दिए जाने का काम शुरू किया गया जब अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव नजदीक है। पंचायती चुनाव नजदीक होने के बाद जो गांव की सियासत शुरू हुई, उस गांव में अब सबसे पहले कोटेदारों के खिलाफ एक्शन होने का नंबर आ गया है। यमुना तटी इस गांव में ज्यादातर लोग अभी भी अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने के साथ साथ छोटे छोटे पुरवा हैं जहां पर गांव के ग्रामीण रहते हैं, जिन्हें आसानी के साथ बहलाया भी जा सकता है और फुसलाया भी जा सकता है। हालांकि अब जागरूकता भी आ गई है, लोग एक दूसरे के बहकावे एवं फुसलाए में नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति में
किए गए वादे और दिखाए गए लुभावनी सपने कहीं न कहीं लोगों को प्रेरित कर देते हैं। अब जब शासन स्तर से आई जांच के बाद जिला प्रशासन ने कमेटी बना करके जांच पड़ताल शुरू कराए जाने का निर्णय लिया है, तो इस मामले को लेकर के गांव के ग्रामीणों के बीच में हड़कंप मच गया है। उन विरोधियों को भी साफ सूंघ गया है जो कल तक सियासत की जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इतना ही नहीं, उनके जो संरक्षणदाता हैं वो भी अब इन कोटेदारों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि जांच शासन स्तर से आई है, इसलिए प्रशासन की भी मजबूरी है कि जांच रिपोर्ट तो पूरी करनी ही है। और यह भी साफ है कि यदि जांच हुई तो जांच करने वाली टीम गांव के लोगों का बयान भी दर्ज करेगी और सारी चीजों की पोल खुलकर सामने आ जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो उस सजा याफ्ता कोटेदार को होगी जो काफी समय से राशन की दुकान लेकर के अपने आप को सजा याफ्ता से छिपा करके मलाई काट रहा है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।